Namaskar, good morning. Myself Pawan Kumar Jain. I have done my post graduation in physics from Department of Physics, University of Rajasthan, Jaipur. I am in the field of teaching from 2006, so I have a teaching experience of 17 years. During this period of experience, I have interacted almost 6,000 students, and the level of these students were class 11th, 12th, NEET, JEE, graduate level, postgraduate level. Presently, I am working in Swami Keswaran Institute of Technology Management and Gramotthan, Jagatpura, Jaipur from 2014. I have a very good and sound personality in the field of teaching, and during the class, I solved all the problems of student with full satisfaction. If this chance given to me, I will transform this golden opportunity to the success of institutes and the students. Thank you. Today's lecture we will discuss about vertical circular motion. So, vertical circular motion. What is vertical circular motion? तो अपने को ये समझना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है और इनमें कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन दो तरह की हो सकती है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि इसके अंदर आपकी जो स्पीड है और आपकी जो डायरेक्शन है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो दोनों है ये दोनों आपकी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। क्यों कंटिन्यूअसली चेंज होती है? क्योंकि ये जो मोशन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। अगर आपकी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, वहां स्पीड कांस्टेंट होती है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होगी? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉब है, जिसकी मास एम है, वो एक सर्कल में मोशन कर रहा है और वो सर्कल जो है एक वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल मतलब जहां पर आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है। और ग्रेविटी कैसे होती है? ग्रेविटी आपकी डाउनवर्ड टू अर्थ होती है। तो इसका मतलब हमारा जो मोशन है वो इस तरीके से मोशन कर रहा है। अगर इस तरीके का मोशन करता तो आपका होता हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हर पॉइंट पर ग्रेविटी का इफेक्ट सेम होता, लेकिन इस केस में ग्रेविटी का इफेक्ट हर पॉइंट पर अलग अलग है। तो जब यहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट हर पॉइंट पर अलग अलग है तो यहाँ पर आपकी स्पीड भी अलग अलग होगी। तो हमने कंसीडर कर लिया कि मान लो ये आपका एक सर्कुलर मोशन है, ये आपका एक सर्कुलर मोशन है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पर आपने सपोज करो इस सेंटर से एक एल लेंथ या आर रेडियस जो भी अपन चाहे वो कंसीडर कर सकते हैं। तो अपन सर्कल ले रहे हैं तो रेडियस आर कंसीडर करते हैं। बेसिकली आर इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग के एक एंड को हमने यहाँ पर क्लेम्प कर दिया और दूसरे एंड पर हमने एक एम मास का एक ऑब्जेक्ट या एक बॉब यहाँ पर हेम करा हुआ है। तो आर बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेकिन एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो हम इस आर को यहाँ पर इसकी रेडियस भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये यहाँ पर ये फ्रीली हैंगे तो इस मास पर इस बॉब जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। एक फोर्स कर रहा है आपका mg वेट जो आपका वर्टिकल डाउनवर्ड है, और एक इस स्ट्रिंग के अंदर आपका एक टेंशन हो गया T, और ये आपका इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि T इक्वल टू mg है। अब आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, या आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीट इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर सके? क्या हर वेलोसिटी के लिए एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कंप्लीट कर पाएगा? इसको हम देखेंगे कि क्या ये कर पाता है। जब ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा तो इस टेंशन पर क्या इफेक्ट होगा? क्या ये टेंशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा? हम इसके इफेक्ट को भी देखेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको एक इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको u दी। u कितनी है अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हम u को कैलकुलेट करेंगे कि अगर u इतना होगा तो ये वर्टिकल मोशन कंप्लीट करेगा। अगर u की कुछ वैल्यू होगी तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट आपका यहीं जाकर आपका रुक जाए, इस जगह रुक जाए। हो सकता है u थोड़ा ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच पाए। तो इसका मतलब है कि हम इस सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट पॉइंट पर
इसका इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, इस ऑब्जेक्ट के टेंशन, इस ऑब्जेक्ट पर जो टेंशन है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन क्या है, ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा कि हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी। सिंप्लिसिटी वाले केस में हम सबसे पहले इस मोशन को सिर्फ 3 पॉइंट पर डिस्क्राइब करेंगे। एक आपका हो गया लोअर पॉइंट, एक आपका हो गया मिडिल पॉइंट और एक आपका हो गया हायर पॉइंट। This is the lowest point of this vertical circular motion. This is the horizontal point of this vertical circular motion, and this is the toppest या highest point of this vertical circular motion. सबसे पहले हम लोग सिंपल केस में हम लोग इनकी बात करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर जब थोड़ा सा आगे और इसको मोर डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर यहाँ क्या होगा या इस पॉइंट पर इसके साथ क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लेते हुए हम एल, एम और एच पर इसकी बात कर रहे हैं, फिर हम लोग इनको पर्टिकुलर एंगल पर हम बात करेंगे। तो हमने मान लिया कि हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी u, और ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर, किसी एक टाइम पर, मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो बॉब है या जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया। इसने आपकी इस जो लोअर पॉइंट जो है, इस लोअर पॉइंट एल के साथ इस वर्टिकल एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बनाया, इसने थीटा एंगल बना दिया। जब ये इस पॉइंट पर आया तो इस पॉइंट पर अगेन यहाँ पर इट इज इन वेलोसिटी v, नॉट इन रेस्ट। ये यहाँ पर वेलोसिटी v है इसकी, ये रेस्ट पर नहीं है, ये मोशन है। ड्यूरिंग द मोशन हमने किसी एक पॉइंट को कंसिडर किया, मान लो हमने इस पॉइंट को कह दिया ये हमारा p पॉइंट है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इस पर आपके बेसिकली 3 फोर्स लग गए। एक फोर्स तो mg नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा, दूसरा इसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो जब वो भी सर्कुलर मोशन में, अभी एक्चुअली एक एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों है एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, इस एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर इस पर एक सूडो फोर्स भी लगता है। सूडो फोर्स मतलब बॉब को फील होता है कि ये फोर्स लग रहा है, एक्चुअली में हमने उस पर वो फील लगता नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, दैट इज नॉट रियल फोर्स बट दैट इज ए सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स कौन सा हो गया, वो सूडो फोर्स आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इस वेलोसिटी v के कारण आउटवर्ड लगेगा। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पर इस mg के कंपोनेंट करें तो ये आपका एंगल हो गया थीटा, इस mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा, और इसकी तरफ एक कंपोनेंट हो गया mg कोस थीटा, ये आपके कंपोनेंट हो गए। अगर हम इस पॉइंट p पर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस पॉइंट p पर अगर हम इक्विलिब्रियम लिखें तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या हो गई कि जो टेंशन फोर्स है T वो किसके इक्वल हो गया, वो आपका इक्वल हो गया mg कोस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। हम इस पॉइंट को यहां पर भी कंसीडर कर सकते थे, उस कंडीशन में थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। अगर हमने इस m के नीचे नीचे कंसीडर किया तो थीटा जो है वो लेस देन 90 है। तो जब हम लोग m के ऊपर इस मोशन को कंसीडर करेंगे तो हम इस एंगल को वर्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट से कंसीडर करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमने कहा कि ड्यूरिंग द मोशन जब आपका ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, हमें ये नहीं पता कि u कितनी है, ये इस पूरे वर्टिकल सर्कल पर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, कहां जाके रुकेगा, इसके साथ क्या होगा, ये हम सारी बात अभी करेंगे। लेकिन अभी हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी और ये ड्यूरिंग द मोशन ये किसी एक पॉइंट p पर है जहां इसकी वेलोसिटी v है, और ये इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, इस लोअर एक्सिस के साथ आपका कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम में मेंशन कर दिया। तो इक्विलिब्रियम में आपकी इक्वेशन होगी t प्लस mg कोस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। अगर हम इस पॉइंट p पर फोर्सेस की बात करें, अगर हम इस पॉइंट p पर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ आपके 3 फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। पहला फोर्स लग रहा है टेंशन T, ये आपका फर्स्ट फोर्स है। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट p पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो 8 पॉइंट p, कितने फोर्सेज यहाँ पर अप्लाई है, फोर्सेज ऑन द बॉब या फोर्सेज ऑन द ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके, तो फोर्सेज ऑन द ऑब्जेक्ट आपका हो गया, एक पहला फोर्स हो गया आपका टेंशन फोर्स, ठीक है। दूसरा आपका हो गया mg, वेट mg, और तीसरा हो गया बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन इन एक्सेलरेटेड सिस्टम आपका एक सूडो फोर्स लग गया, ये हो गया सूडो फोर्स जिसको आपने कह दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंशन T mg और ये हो गया mv स्क्वायर अपॉन r। अगर हम इस मोशन को देखें तो इस पर हर पॉइंट पर, इस किसी भी सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो हर पॉइंट पर जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो टेंशन की डायरेक्शन के आपके हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, मैं यहां भी लूंगा तो जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में और जो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब अगर मैं इस टेंशन की बात करूं तो इस टेंशन के कारण
इस मोशन में जब ये मोशन हल्का सा भी डिस्प्लेस होगा तो इस फोर्स के कारण ड्यूरिंग दिस मोशन जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका 0 होगा। स्यूडो फोर्स रियल फोर्स ही नहीं, रियल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्चुअली कोई भी डिस्प्लेसमेंट ये कर नहीं सकता। तो जब ये एक्चुअली कोई डिस्प्लेसमेंट कर नहीं सकता तो इस स्यूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका जो वर्क डन है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। mg जो है वेट mg, ये आपका फोर्स इस पे लग रहा है और इसके कारण ही आपका वर्क डन कंसीडर होगा। ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं है, हमेशा परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस वेट mg के कारण ही इस ऑब्जेक्ट पर ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन आपका क्या होगा, एक वर्क डन होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हम लोग जानते हैं कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज योर कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की क्या खूबी है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरा कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो यहाँ पर जो है वर्क डन टोटल, उसमें आपके जो है सर्कल में अगर हम बात करें कंप्लीट पाथ पर अगर हम बात करें तो टोटल वर्क डन 0 हो जाता है। और अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो इस कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के अंदर आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या होती है, कंजर्व होती है, जो आप लोगों ने फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है या जो टोटल एनर्जी वो आपकी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। कंजर्व होने का मतलब है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास दो ही चीजें हमें यहाँ पर इस पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीजों पर फोकस करना है। पहला कि जिस भी पॉइंट पर हमने बात करी है उस पॉइंट पर हमने फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में ले आए, और जिस भी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। बस ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों से हम इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पर मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोशन कैसा होगा, मोशन कंप्लीट सर्कल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ये और किसी तरह का मोशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम यह समझना क्या चाहते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो गई, अल्टीमेटली हमारे पास दो पॉइंट है जो हमें समझ में आ गए। पहला पॉइंट हो गया कि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण यहाँ पर जो है टोटल एनर्जी वो आपकी क्या होगी, टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व होगी। और दूसरे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि किसी एक पॉइंट पी पर टेंशन कितना है, किसी एक पॉइंट पी पर टेंशन हो गया mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, ये आपका किसी भी एक पॉइंट पर टेंशन हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और दूसरा पॉइंट हो गया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है किसी भी एक पॉइंट पर वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दो चीजें अपने को यहाँ पर कंक्लूजन में समझ में आया। अब हम यहाँ पर डिस्कस क्या करना चाहते हैं, अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मान लो मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी u दी, तो अगर मैं इसको एक इनिशियल वेलोसिटी u देता हूं तो ये वेलोसिटी u कितनी होगी कि ये सर्कल को कंप्लीट कर पाए, मतलब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, ये पूरा का पूरा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी की कोई एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दूसरा कि क्या जब ये सर्कुलर मोशन में जब ये मूव करेगा तो क्या टेंशन कांस्टेंट होगा कि टेंशन वेरी होगा। तो यहाँ पर अपन टेंशन देख सकते हैं कि टेंशन जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ड्यूरिंग द मोशन mv स्क्वायर अपॉन r एग्जिस्ट करेगा, अगर रुका हुआ है तो mv स्क्वायर r का कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो थीटा है वो थीटा कांस्टेंट नहीं है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, v मोशन में जहां पर है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका t भी चेंज होगा। दूसरा cos थीटा जो है वो भी आपका चेंज होगा, तो cos थीटा इसका मतलब कि टेंशन जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन आपका टेंशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता था, ये पॉइंट पी इस पॉइंट एम की जगह भी हो सकता था, ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता था, ये पॉइंट पी इस एच की जगह भी हो सकता था, या इस जो आपका राइट हाफ है इस राइट हाफ सर्कल के अंदर ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता था। ये सिमेट्रिकल चल रहा है, इसका मतलब है कि जो बिहेवियर इधर की तरफ होगा वो बिहेवियर इधर की तरफ होगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ हम लोअर से हायर पे जाएंगे और यहाँ हम हायर टू लोअर पर जाएंगे। तो जब लोअर से हायर पर जाएंगे तो अगर वैल्यूज डिक्रीज हो रही है तो हायर टू लोअर आने पर वैल्यूज इंक्रीज होगी। लेकिन जो पॉइंट यहाँ है सेम, अगर ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है तो जो बिहेवियर यहाँ होगा वही बिहेवियर यहाँ होगा। तो हम लोग जितना भी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे इसके राइट हाफ पर बात करेंगे। तो हम ये क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पी पर, इस सर्कल मोशन के किसी भी पॉइंट पी पर टेंशन कितना है या वेलोसिटी कितनी है,
पहली चीज। दूसरी चीज, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर टेंशन तो जीरो हो जाए लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो, या उल्टा भी कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पी पर वेलोसिटी जीरो हो जाए टेंशन जीरो ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर दोनों ही जीरो हो जाए? हम इन सारी चीजों की यहां पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों को हम यूज करेंगे, जिसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख चुके हैं कि हमने किसी भी पॉइंट पी जब ये मोशन में है तो उस पॉइंट पी पर टेंशन कितना होगा? टेंशन होगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। और दूसरा कि एक्चुअली ये मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन अंडर ग्रेविटी टोटल एनर्जी हमेशा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा आपकी कंजर्व रहती है, तो किसी भी पॉइंट पी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हम सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चलते हैं, फिर हम इसको थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, जो थोड़ा सा टिपिकल होगा, जहां पर हम लोग प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चलते हुए हम लोग कहते हैं कि मान लो ये आपका रेफरेंस लेवल है, हमने इस मोशन का रेफरेंस लेवल इस लोएस्ट पॉइंट को बना दिया, ये अपना रेफरेंस लेवल। हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, तो ये किसी टाइम पर इस किसी भी मतलब ड्यूरिंग द मोशन ये पॉइंट पी पर है, तो पॉइंट पी पर है, इसका मतलब है कि ये अब आपका एच हाइट ऊपर आ चुका है। तो कितना हाइट ऊपर आ गया? ये आपका एच हाइट ऊपर आ गया। क्लियर? एच आर भी हो सकता है, 2r भी हो सकता है। तो एच हाइट ऊपर आ गया, तो इस पॉइंट पी पर जो टोटल एनर्जी होगी वो उतनी ही होगी जितनी इस पॉइंट एल पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट एल को अगर हमने रेफरेंस माना है तो पॉइंट एल पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि ये रेफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस के फॉर्म में बात करते हैं, जिस पॉइंट पर हम लेते हैं। दूसरा, लेकिन यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका मतलब इस पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएं, अगर हम लिखें कि फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 8.L प्लस पोटेंशियल एनर्जी 8.L जो है वो आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी 8.P प्लस पोटेंशियल एनर्जी 8.P के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? अगर हम बात करें लोएस्ट पॉइंट पर, P में भी पॉइंट M, P में भी पॉइंट A, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम किसी एक जनरल पॉइंट P पर हमने बात करी। तो अगर हम लोएस्ट पॉइंट L पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mU स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? U दी है। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस है तो कितना हो गया? जीरो हो गया। किसी पॉइंट P पर हमने पोटेंशियल वेलोसिटी कितनी मानी है? v मानी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट P। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो इस रेफरेंस से h हाइट ऊपर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इसको थर्ड को बाद में लिखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपकी इस पॉइंट P पर आपकी वेलोसिटी हो गई, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को मर्ज करेंगे और हम लोग यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन r है, उस mv स्क्वायर अपॉन r में v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, लेकिन वहां पर अपना जो एक्सप्रेशन है वो थीटा के टर्म में। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल केस पे बात कर रहे हैं, फिर हम थीटा के टर्म में बात करेंगे। तो जब हम लोग सिंपल केस में बात कर रहे हैं तो हम इस कोस थीटा की वैल्यू भी, ये जो पैरामीटर से r है, इसकी फॉर्म में हम बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस पे ले तो ट्राइंगल ये आपका सेंटर हो गया O, सपोज इस पॉइंट को हमने P कहा, मान लो ये वाला पॉइंट है अपना, इस पॉइंट को हमने A कह दिया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल OAP। इस ट्राइंगल OAP में अगर हम बात करें तो OP आपका R होगा, R इज द रेडियस ऑफ सर्कल और R इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर हम यहाँ पर cos थीटा निकालें तो cos थीटा क्या हो गया? बेस आपका हो गया, ये आपका H है, ये आपका टोटल R था, तो ये जो बेस ये बचेगा, जो OA होगा वो OA कितना हो गया? ये आपका जो R है, ये आपका R है, यहां से लेके यहां तक का ये आपका पूरा R है। यहां से यहां तक की H हो गई, तो ये बचा हुआ कितना रिमेनिंग हो गया? R माइनस H। ये रिमेनिंग हो गया R माइनस H। तो cos थीटा इज बेस इज योर R माइनस H और हाइपोटेनस इज योर R। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई R माइनस H अपॉन R। तो यहां हम cos थीटा की वैल्यू R माइनस H अपॉन R कर दे और v स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से लिख दे, तो हमें टेंशन आ जाएगा इस पॉइंट P पर। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट P पर, मान लो हमने इस वेलोसिटी को कह दिया vp। तो अब हमें टेंशन निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया टेंशन 8.P इज mg, cos थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी R माइनस H अपॉन R प्लस m अपॉन R, और v स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दी u स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर?
यहाँ आपका एम अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो हमने एम अपॉन आर कॉमन ले लिया, ये अपना एम अपॉन आर कॉमन हो गया। तो ये कितना हो गया, जी आर माइनस एच प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा एम अपॉन आर, ये यू स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस जी एच और माइनस 2gh माइनस 3gh, और ये आपका हो गया जी आर, तो यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन आ गई किसी भी एक पॉइंट पी पर वेलोसिटी आ गई, और दूसरा हमारे पास किसी भी एक पॉइंट, उसी पॉइंट पर हमें टेंशन आ गया। वेलोसिटी हमें किससे मिलेगी, वेलोसिटी हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 से, और टेंशन हमें किससे मिलेगा, टेंशन हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 से। तो अब हम इस थर्ड और फोर्थ, दैट इज द सिंपलेस्ट केस, अभी हमने यहाँ पर थीटा को कंसीडर नहीं किया है। जब हम इसको थीटा के फॉर्म में करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन की टिपिकल प्रॉब्लम्स को भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ सिंपलेस्ट केस में इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले समझना है कि कौन सी जगह क्या होगा। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एनालाइज करेंगे, और 3 और 4 को एनालाइज करके हम इस राइट हाफ पर हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लिख देते हैं, और फिर हम यहाँ पर इसको एनालाइज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 इज वेलोसिटी एट पॉइंट P, वेलोसिटी एट पॉइंट P इज Vp, Vp इज u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ है, और उसी पॉइंट P पर हमारा टेंशन हो गया Tp, Tp आपका हो गया m अपॉन r u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पर हम लोग करते हैं, और कुछ कंक्लूजन हम यहाँ पर निकालेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा टिपिकल लेवल पर लेके चलेंगे, और टिपिकल लेवल पर ले जाके हम इन पॉइंट्स को थीटा की फॉर्म में करते हुए हम जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम इजी गोइंग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम हर प्रॉब्लम, इस इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर 4 से हम अपनी हर प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंक्लूजन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन से कंक्लूजन होंगे, तो जैसे मान लो अब मैं इस मोशन को वापस देखता हूँ, अब ये बड़ा जनरल फॉर्मूला गया, अब मैं इसी इक्वेशन को या इसी मोशन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को वापस एनालाइज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा लोएस्ट पॉइंट, तो सबसे पहले मैंने बात करी एट लोएस्ट पॉइंट एल, एट लोएस्ट पॉइंट एल। तो लोएस्ट पॉइंट एल पर अगर मैं बात करूं तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर एच की वैल्यू 0 हो गई तो इस पॉइंट पी, इस पॉइंट एल पर मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो मेरी वेलोसिटी आ गई दैट इज योर Vp स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, तो वेलोसिटी आ गई मेरी u, h इक्वल टू 0, तो VL इक्वल टू, और इस पॉइंट पर मेरा टेंशन कितना आ गया, तो टेंशन आ गया h की वैल्यू 0। तो अगर मैं h की वैल्यू 0 कर देता हूं तो 3gh 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m अपॉन r u स्क्वायर प्लस gr TL। तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट आ गए किस पर, दोनों पैरामीटर्स आ गए किस पर, लोएस्ट पॉइंट एल पर। अब मैं इस मोशन को धीरे 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 ले जाकर एम तक चला गया। बीच में क्या होगा, अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन बीच में अपन इसकी बात कब करेंगे, जब हम लोग थीटा के टर्म में आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिंपलेस्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं। सिंपलेस्ट पॉइंट मतलब अगर पॉइंट एम है, पॉइंट एच है, तो क्या होगा, उससे कुछ कंक्लूजन निकलेंगे, उनको हम उससे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम टिपिकल फॉर्म में जाकर भी एम और एच को हम कंसिडर कर सकते थे। तो पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म पर बात करते हैं, फिर हम थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म पॉइंट पर आएंगे। तो अगर मैं लोएस्ट पॉइंट एल की बात कर रहा हूं तो लोएस्ट पॉइंट एल पर मेरा क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट एल पर मेरा टेंशन तो मेरा हो गया एम अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, और वेलोसिटी हो गई यू। अब हम लाते हैं मिडिल पॉइंट पर या हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर। तो अब हमने कहा एट मिडिल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट, एट मिडिल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट। अगर हम मिडिल पॉइंट या हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर आपका एच कितना हो जाएगा, तो इस केस में आपका एच हो गया कि हम यहाँ थे और यहाँ आ गए, इसका मतलब एच कितना हो गया, एच हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, एच इक्वल टू आर। तो इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी हो गई वीएम, वीएम इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2gr, और इसी पॉइंट पर आपका टेंशन हो गया टीएम, और टीएम इक्वल टू हो गया, हम लोगों ने एच की जगह आर कर दिया, तो ये हो गया माइनस 3gr, माइनस 3gr में से gr गया तो बचेगा माइनस 2gr। तो ये आपका हो गया एम अपॉन आर यू स्क्वायर माइनस 2gr, दैट इज द टेंशन एंड वेलोसिटी एट पॉइंट एम। अब हम आते हैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। तो हमने कहा एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट मींस एच पॉइंट।
एज पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी 2r। अब यहां से हम कहां आ गए, यहां से हम आ गए, तो r तो ये हो गया और r आपका कितना हो गया, ये हो गया 2r। तो अगर हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करें तो vh स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 4gr, क्योंकि अब यहाँ h की वैल्यू पर क्या रख देंगे 2r रख देंगे, तो हो गया 4gr। और इस पॉइंट पर आपका टेंशन कितना हो गया th, और th कितना हो जाएगा, h की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 2r, तो ये हो गया माइनस 6gr, माइनस 6gr में से gr गया तो 5gr, माइनस 5gr, तो ये आपका हो गया m/r u स्क्वायर माइनस 5gr। अब हमारे पास इस मोशन में हमने 3 इजी सिंपल पॉइंट लिए जो सीधे सीधे दिख रहे थे। एक पॉइंट 0 पर लिया, एक पॉइंट रेडियस r पर लिया, और एक पॉइंट हमने रेडियस डिस्टेंस 2r पर लिया, ट्वाइस ऑफ रेडियस पर लिया। और हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट पर टेंशन और वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अगर हम इन तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी या टेंशन को देखें तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो u से थोड़ी कम आएगी क्योंकि माइनस 2gr है, और यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो उससे थोड़ी और कम आएगी। इसका मतलब है कि मैं इस इक्वेशन इस a b और c से हम लोग आराम से ये बात कह सकते हैं, a b और c से हम ये आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी 8 पॉइंट l, लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी जिसको हमने u कहा है वो आपकी सबसे ज्यादा होगी। जैसे वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट मतलब अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा और हमने बीच में कोई पॉइंट कंसीडर करा तो वहां की वेलोसिटी से वो थोड़ी वहां वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर गए तो यहाँ वेलोसिटी अपनी और कम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये हमें समझ में आ गया। तो वेलोसिटी अपनी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है पूछ ले तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होती है। वेलोसिटी जैसे जैसे आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऊपर की ओर जाते जाओगे आपकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलर मैनर में अगर हम टेंशन की बात करें तो देखो टेंशन, यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हो गया m/r u स्क्वायर प्लस gr, यहाँ हो गया u स्क्वायर माइनस 2gr, और यहाँ हो गया u स्क्वायर माइनस 5gr। इसका मतलब हम लोग इजीली ये बात भी कह सकते हैं कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, टेंशन एट मिड पॉइंट सबसे कम होगा, और टेंशन पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट उससे और कम होगा। तो इसका मतलब अगर आपसे मान लो सिंपलेस्ट में पूछ ले कि ड्यूरिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन राइट द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट, तो मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो इस पॉइंट पर टेंशन इस वाले पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट से ज्यादा होगा। कब, जब हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि सर्कल कंप्लीट करेगा। क्लियर, ये हो गया सिंपल केस। अब मान लो ये अपने को समझ में आया कि टीएल टीएम और टीएच जो है इनमें क्या रिलेशन है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर टेंशन जीरो हो जाए, पॉसिबल है। बीच में कहीं पर टेंशन जीरो हो जाए, पॉसिबल है। पॉसिबल है इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको, ये टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन आपका डिपेंड करेगा u स्क्वायर पर। जी आपने एक सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस फिक्स हो गई, जी फिक्स है, वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी है, इस वेलोसिटी के ऊपर आपका टेंशन डिटरमाइन होगा। क्लियर। सिमिलरली इस वेलोसिटी पर आपकी वेलोसिटी, इस किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी डिटरमाइन होगी। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले उस वेलोसिटी की बात करते हैं जो वेलोसिटी पर ये इस पूरे लूप को कंप्लीट कर सके। इस पूरे लूप को जब ये कंप्लीट करेगा तो ये हमें समझ में आ रहा है कि यहां टेंशन सबसे ज्यादा है और यहां टेंशन सबसे कम है। अगर टेंशन बीच में कहीं पर जीरो हो गया, अगर टेंशन बीच में कहीं पर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर टेंशन जीरो होने का मतलब है कि अब स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट कर गई। सिलेक्ट करने का मतलब है कि वहां पर अब उस पाथ को छोड़ देगी। वेलोसिटी जीरो नहीं है लेकिन टेंशन जीरो है। मान लो कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं है लेकिन टेंशन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि स्ट्रिंग यहां से सिलेक्ट कर गई। सिलेक्ट करने का मतलब है कि अब आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहां से आगे नहीं जाएगा, यहां से क्या होगा, यहां से वो एक इस तरीके का मोशन लेगा। सिलेक्ट कर गई, वेलोसिटी है इस पॉइंट पर टेंशन जीरो है। तो अगर टेंशन बीच में कहीं पर जीरो आ जाता है तो वो फिर सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। टेंशन जीरो, अगर सर्कल को कंप्लीट करना है तो टेंशन अगर जीरो होता भी है तो कहां जीरो होना चाहिए, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होना चाहिए। अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन भी जीरो हो गया लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वो क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ टेंशन जीरो नहीं है, यहाँ जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी टेंशन जीरो नहीं होगा। तो फिर वो इस पाथ को क्या करेगा, कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा होता है या नहीं होता है वो हम आगे बात करेंगे। मान लो ऐसा कुछ हुआ कि इस पॉइंट पर टेंशन भी जीरो हो गया और वेलोसिटी भी जीरो हो गई, तो फिर ये पाथ कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि फिर ये आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या होगा, सीधा यहां से नीचे गिर जाएगा।
लेकिन ऐसा होता है इस सर्कुलर मोशन में या ऐसा नहीं होता है, वो हम लोग इसको डिटेल में आगे डिस्कस अभी अपने इस लेक्चर के अंदर करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज अपने को समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि अब जब हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, जहां से हमने इनिशियल वेलोसिटी जो दी है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी और ड्यूरिंग द पाथ आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? सिमिलरली लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद टेंशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, सिंपलेस्ट केस में जहां हम थीटा की कोई बात नहीं कर रहे, मतलब बीच के किसी मोशन पर, बीच के किसी पॉइंट पर हमने बात नहीं करी, हमने बात सिर्फ किस पे करी है, लोअर पर, मिडिल पर और हायर पर। इसके लिए इक्वेशन सफिशिएंट है। अगर आपसे कोई पूछे तो हम लोग इसको आराम से वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर टेंशन अगर 0 हो जाए यहां पर, तो क्या ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, क्या वो भी 0 होगी? अगर वेलोसिटी 0 होगी और टेंशन भी 0 होगा तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर टेंशन 0 हो तो इस पॉइंट पर हम कितनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे कि यहां पर टेंशन 0 होना चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग यहां पर इस इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, उस टर्म में कैलकुलेट करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आपका क्या हो, मिनिमम हो, और मिनिमम में कितना हो, 0 से कम नहीं होगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने कहा कि हमारे हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस और हैं, हम लोग इनको यहां लिख लेते हैं। तो अगर लोएस्ट पॉइंट पर हम टेंशन की बात करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन आता है m/r u स्क्वायर प्लस gr। वैसे इनकी जरूरत अब पड़ेगी नहीं, पर फिर भी एक बार अभी अपन लिख लेते हैं। vl इक्वल टू u हो गया, t vm स्क्वायर इक्वल टू हो गया u स्क्वायर माइनस 2gr, और tm इक्वल टू आपका हो जाएगा m/r u स्क्वायर माइनस 2gr, और हाईएस्ट पॉइंट पर आपका हो जाएगा vh स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 4gr, और th इक्वल टू आपका हो जाएगा m/r u स्क्वायर माइनस 5gr। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर आपके टेंशन 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट की। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो अब क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर हम टेंशन को 0 कर देते हैं। क्लियर? तो हम अब यूज कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर, ये हाईएस्ट पॉइंट पर, इसको यूज कर लेते हैं। चलो इसे हम इससे भी कर सकते थे, पर हम इससे ले लेते हैं जो अपने पास है। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमने कहा एक हाईएस्ट पॉइंट टीएच मिनिमम होगा, और हमने उस मिनिमम टीएच को कितना मान लिया, 0 मान लिया। तो एक हाईएस्ट पॉइंट टीएच जो है वो मिनिमम होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए। अगर लूप कर रहा है, मतलब फॉर लूपिंग द सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर मोशन इन कंप्लीट सर्कल, लूपिंग द सर्कल। हम किसकी बात कर रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस पूरे सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। ये जो अपन ने रेड से बनाया है तब बनाया है जब यहां पर कहीं पर आपका टेंशन 0 हो गया है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुई। क्लियर? तो एक बार अपन इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए अपन इसको हटा देते हैं। क्लियर? तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो है कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम टेंशन आपका 0 होना चाहिए। तो अगर टेंशन 0 है तो हम लिखते हैं टीएच इक्वल टू m/r, हम लोग इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। m/r ये आपका हो गया u स्क्वायर माइनस 5gr। क्लियर? और हम लोग यहां से कह सकते हैं u इक्वल टू आ गया √5gr। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी 5gr है तो ये इस पॉइंट पर टेंशन 0 होगा। चलो टेंशन तो 0 हो गया। अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी अपन ने 5gr दी तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vh स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इज योर 5gr माइनस 4gr, और वेलोसिटी कितनी हो गई gr, vh इक्वल टू √gr, दैट इज द वेलोसिटी। और ये 0 नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। इसका मतलब अगर ये यहाँ 0 नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि अगर इस पॉइंट पर मैं अगर यहाँ पर 5gr वेलोसिटी से अगर इसको मोशन देता हूं तो इस पॉइंट पर अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 5gr है तो इस पॉइंट पर टेंशन तो 0 होगा लेकिन vh 0 नहीं होगा, और vh कितना होगा, vh जो है वो √gr होगा। बात समझ में? इसका मतलब इस पॉइंट पर पार्टिकल रुकेगा नहीं, टेंशन 0 हो गया लेकिन पार्टिकल नहीं रुकेगा। कब? जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी √5gr है। तो जब ये यहाँ रुकेगा नहीं तो क्या होगा, ये यहाँ पर स्लेब होते ही गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा।
जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाएगा, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पहुंचते इस पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं है इस वेलोसिटी में, क्योंकि इसका बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा होगा, इसका बिहेवियर एग्जैक्टली ऐसा होगा, जो इधर है वो इधर होगा, और इस पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं है। इसका मतलब अब ये सर्कुलर पाथ पर कंप्लीट करेगा, यहां से यहां तक टेंशन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, और यहां से यहां तक टेंशन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें सर्कल को कंप्लीट करना है तो इसको इनिशियल वेलोसिटी में कितनी देनी पड़ेगी, √5gr, जहां g आपका 9.8 और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अपन 10 ले सकते हैं, और r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर, तो हम इसको कैलकुलेट सर्कुलर पाथ, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि मैंने कहा कि भाई मेरा रेडियस जो है वो रेडियस है मान लो 1 मीटर, तो √5gr कितना हो गया, √5gr हो गया 5 × 10 × 1, ये हो गया √50। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी u √50 मीटर पर सेकंड देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूमेरिकली आपको दे रखा है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी √50 मीटर पर सेकंड है, तो उस कंडीशन में हमें ये समझना होगा या हमें पता लग जाएगा कि उस कंडीशन में इस लूप को कंप्लीट करेगा और यहां पर टेंशन आपका जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अगर मैं यहां पर कहूं कि वेलोसिटी जो है वो मेरी है 55 मीटर पर सेकंड, सपोज करो, तो 55 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है कि ये u जो है ये √5gr से ज्यादा है। इसका मतलब √5gr से ज्यादा है तो इस सर्कल को कंप्लीट करेगा ही करेगा। लेकिन अब इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो क्या इस पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा? तो अब अपन देखते हैं कि अगर मेरी वेलोसिटी है √55 मीटर पर सेकंड, तो टेंशन अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं, मान लो ये मास है 1 kg, मास कितना है इसका 1 kg है, रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस हो गई 1 मीटर, और u कितना हो गया आपका √55, तो th कितना होगा, तो th आपका हो गया 1/1, u² इज योर 55 माइनस 5gr, 5 × 10 × 1, और ये आपका हो जाएगा 50, ये हो गया 5, तो आपका यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 5 न्यूटन का टेंशन होगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी √5gr से ज्यादा है, तो √5gr से ज्यादा है तो यहां पर टेंशन जीरो से ज्यादा होगा, और ये आराम से इजीली क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इक्वल टू 5gr है तो ये जाएगा 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 जाएगा, यहां तक पहुंचा, टेंशन धीरे धीरे घट रहा है, इस पॉइंट पर टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया, इस पॉइंट पर टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो ये पाथ को कंप्लीट करेगा, तो भी लूप बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहता कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो 45 मीटर पर सेकेंड है, मान लो, अब ये √5gr से मेरे क्या हो गई, कम हो गई, अब √5gr से कम हो गई, तो अब मेरा टेंशन कितना होगा, तो मैंने कहा यहां मेरा आ गया 45, यहाँ 45 आ गया तो आ गया -5 न्यूटन, -5 न्यूटन मतलब टेंशन नेगेटिव है, जो पॉसिबल नहीं है। टेंशन नेगेटिव का मतलब ये इसके पहले कहीं पर भी टेंशन जीरो हो चुका होगा, कहीं पर भी, मान लो इस जगह टेंशन जीरो हो गया, टेंशन तो जीरो हो गया, क्या वेलोसिटी भी जीरो होगी? तो अगर हम वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 5gr, ये आपका gr आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही सही, तो ये आपका gr हो गया, gr हो गया तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, √10 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है? तो ये इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट 10, ये तो आपका उसके लिए है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी आपकी हो गई vh², u² कितना हो गया, u² आपका हो गया 45 माइनस 4 × 10 × 1, 45 4 × 10, इसका मतलब 5 मीटर, √5 आपका जाएगा, ये आ गया 5, तो VH कितना हो गया, VH आपका हो गया √5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस पॉइंट पर पहले, जहां भी जिस पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा उस पॉइंट पर पहले, हाईएस्ट पॉइंट के पहले टेंशन जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाएगी, और जब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पर जाकर आपका टेंशन जीरो हो गया, इस पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो अभी क्या होगा, यहां से सिलेक्ट कर गई तो रस्सी जो है वो नीचे की तरफ गिरेगी, स्ट्रिंग जो है नीचे की, तो ये जो पाथ होगा, ये पाथ कौन सा हो जाएगा, ये पाथ कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। इसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ हम प्रोजेक्टाइल की भी बात कर सकते हैं, और प्रोजेक्टाइल की बात कब होगी, प्रोजेक्टाइल की बात तब होगी जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के पहले किसी भी पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो वहां पर जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्लियर है? एक तो चीज अपने को ये समझ में आ गया कि यहां एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है।
सिंपलेस्ट कैसे, किसका, लूपिंग द सर्कल। लूपिंग द सर्कल में अपने को सीधी सीधी सी बातें पता है। क्या पता है, सीधी सीधी सी बातें, सीधी सीधी सी बात ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5gr होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gr होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगा, मतलब अगर लूप कंप्लीट करना है मिनिमम मतलब कंडीशन है तो, या इसको अपन क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं। तो यहां पर आपका टेंशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी 0 नहीं होगी और ये आपका पाथ कंप्लीट कर जाएगा। जब इसको अंडर रूट ऑफ 5gr से भेजा तो एम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो एम पॉइंट पर अगर वेलोसिटी है, तो अगर मैं एम पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूं तो यू स्क्वायर माइनस जी2gr। तो अगर मैं एम पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करता हूं, जब मैं u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr लूंगा तो एम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हो गया vm स्क्वायर, यू स्क्वायर आपका हो गया 5gr माइनस 2gr। इसका मतलब ये वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 3gr। इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 3gr होगी। तो अगर लूपिंग द लूप की बात कर रहे हैं या इस कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं तो अपने को दो चीजें समझ में आई। क्या क्या समझ में आया कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कम से कम अंडर रूट ऑफ 5gr होगी। जब अंडर रूट ऑफ 5gr पर दे रहे हैं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 3gr होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gr होगी। यहां पर आपका टेंशन मैक्सिमम होगा। अगर एम पॉइंट पर टेंशन की बात करें तो अपन यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेंशन अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें कि एम पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gr है, तो इसका मतलब tm इक्वल टू क्या हो गया, तो आपका tm इक्वल टू आपका हो गया m अपॉन r और u स्क्वायर हो गया 5gr माइनस 2gr, 5gr माइनस 2gr, और ये आपका हो गया 3gr, तो ये आपका हो जाएगा 3mg। मतलब इस पॉइंट पर आपका टेंशन कितना होगा, 3mg। इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, अपने यहाँ पर आप चाहें तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं हर पॉइंट पर। क्लियर है, तो हम हर पॉइंट पर कैलकुलेट, मतलब ये चीज अपने को क्लियर होगी। तो थोड़ा सा अपन बोर्ड साफ कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए थैंक यू।